बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज की इस व्लॉग में बात होगी कि पंजाब हुकूमत एक बार फिर पंजाब में भूचाल आने वाला है। सियासी तख्ते पंजाब डोलने लगा है और परवेज़ इलाही की वज़ारत आला खतरे में है। अब की बार क्या खेल शुरू हुआ है? कौन उल्टी गिनती शुरू करवा चुका है? आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, किस तरह से वो एक बार फिर पंजाब में खुलकर मैदान में आ चुके हैं। लंदन से क्या सिग्नल मिला, क्या इशारा मिला है और किस तरह से अब एक बार फिर परवेज़ इलाही से पंजाब की वज़ारत आला छीन कर हमजा शहबाज की गोद में डालने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। MPS को अब की बार कैसे खरीदा जाएगा, कैसे उनकी वफादारियां जो हैं वो तब्दील कराई जाएंगी और अब की बार हिकमत अमली क्या इख्तियार की गई है कि जिस पर कोई जद भी ना आए कानून की। ये मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान के खिलाफ मरकज़ में जब तहरीक अदम एतमाद आई तो साथ ही पंजाब में खेल शुरू हो गया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को अपना वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया और फिर पंजाब से भी MPAs मुनखरिफ हुए, जिसमें बड़ा एक किरदार था जहांगीर तरीन ग्रुप का, अब्दुल अलीम खान ग्रुप का। ये सारे लोग मिले और MPAs इनके बिके। हमजा शहबाज की वज़ारत आला के लिए वोटिंग हुई और इसमें बड़ा हंगामा हुआ पंजाब असम्बली में और इन्होंने वोटिंग जो थी वो लॉबी में करवाई और उसके बाद इजलास पंजाब असम्बली के बाहर होने लगे, पंजाब असम्बली की इमारत से। हमजा शहबाज वज़ीर आला बने, उसको चैलेंज कर दिया गया और कानूनी और सियासी आइनी जंग शुरू हो गई, अदालतों में चली गई और फिर बिलाखिर हमजा शहबाज को उनकी सीट जो थी वज़ारत आला की उसके लिए नाअहल करार दे दिया गया और जो वोटों की गिनती थी उस पर एतराज़ात उठे और जो 20 मुनखरिफ अरकान थे PTI के MPAs, उनके वोट कहा गया कि ये शुमार नहीं होंगे। अब अदालत ने हमजा शहबाज को आर्जी तौर पर अबूरी मुद्दत के लिए कहा कि यही वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगे और दोबारा वोटिंग होगी। अब दोबारा जब वोटिंग होती है तो परवेज़ इलाही वो इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन ड्रामाई सूरत हाल पेश आ गई कि काफ लीग के जो 10 अरकान थे उनके वोट दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, जो उस वक्त स्पीकर का रोल निभा रहे थे, उन्होंने कहा जी कि ये शुजात हुसैन का ख़त लहराया उन्होंने असम्बली में। इसके बाद जी फिर एक मामला अदालत में चला गया और फिर अदालत ने ये करार दिया कि परवेज़ इलाही जो है वही वज़ीर आला होंगे। अब कुछ अरसे के लिए तो बज़ाहिर ऐसी बड़ी खामोशी नज़र आ रही है कि जी कोई हरकत नहीं हो रही, हलचल नहीं हो रही और हमजा शहबाज जो थे वो चले गए लंदन और वो कुछ दिन के लिए गए थे अपने अजीज़ व अकारब को मिलने। फिर कहा गया कि उनकी बेटी जो है वो बीमार हैं, इस वजह से हमजा शहबाज अपने क़याम में उन्होंने तोसी कर दी। अब वो वापस आ चुके हैं पाकिस्तान। आज मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि पंजाब में एक बार फिर तख्ते पंजाब की जंग शुरू हो चुकी है और अब की बार भी वही तरीका है ज़ाहिर, और कोई कानूनी तो ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं है PDM के पास, लेकिन एक ही तरीका है पुराना रिवायती, वो हॉर्स ट्रेडिंग का है। MPAs जो हैं वो भले काफ लीग के या PTI के, उनको तोड़ा जाए, ख़रीदा जाए और फिर उनसे काम लेकर परवेज़ इलाही की वज़ारत आला जो है उसको ख़त्म करा के हमजा शहबाज को एक बार फिर पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कानूनी जंग जो है वो किस तरह लड़ी जाएगी कि अगर PTI के मुनखरिफ होते हैं अरकान असम्बली, परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद आती है या कल कलां को वोट देना होता है एतमाद का, तो अगर PTI के अरकान असम्बली जो भी इस गेम का हिस्सा बनते हैं वो वोट नहीं देते पार्टी हिदायत के बरक्स, तो फिर वो दोबारा से डीसीट होते हैं। इसी तरह काफ लीग के जो अरकान असम्बली हैं उनके हवाले से भी खबरें गर्म हैं कि चूँकि अभी आइनी जो पोजीशन है वो शुजात हुसैन ही पार्टी के सरबराह हैं, तो क्या परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद आती है या उनको एतमाद का वोट लेने के लिए जब कहा जाता है, अगर शुजात हुसैन हिदायत जारी कर देते हैं काफ लीग के 10 MPAs को कि आपने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देना,
तो उस सूरत हाल में कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, ये एक सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के अब जो गेम बड़ी खेली जाने वाली है उसकी तैयारी की जा रही है। और अब बहुत से हल्के, बहुत से ज़राए जो बाखबर मुस्नद ज़राए हैं सहाफ़ियों के, वो ये ख़बरें देने लग गए हैं कि पंजाब में खेल शुरू हो चुका है और अब की बार भी जो सबसे आगे इस खेल में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी, जिन्हें मफाहमत का बादशाह कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी। आसिफ जरदारी साहब हमेशा क्या करते हैं, नोटों की तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं। बोरियां जो है नोटों की वो निछावर कर दी जाती हैं उन अराकीन असम्बली पर जो अपने ज़मीरों की मंडियां लगाते हैं, उनकी बोलियां लगाई जाती हैं, जिस तरह सिंध हाउस में किया गया। पंजाब में वो खेल दोबारा खेला जाने लगा है। अब इसमें क्या क्या इम्कान है हमारे पास कि पीटीआई के अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दिया जाए, नाराज अराकीन जी हमें शिकवे हैं, शिकायत हैं, और इसके लिए अब जो है वो हिकमत अमली तब्दील की जा रही है परवेज़ इलाही के हवाले से जी कि हमें शिकायत है। पीटीआई के लोग ये कहेंगे कि हमें परवेज़ इलाही के हवाले से शिकायत है, हम फॉरवर्ड ग्रुप बना रहे हैं, नाराज अराकीन का एक अलहदा ग्रुप बना रहे हैं। एक हिकमत अमली तो ये है। अब मेरे पास खबर है कि रावलपिंडी के एमपीएस हैं 2 जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली को अपने इस्तीफे जमा भी करा दिए थे परवेज़ इलाही से शिकवे शिकायत का बहाना बना के। अब इनकी देखा देखी होना यह था कि कुछ और अरकान असम्बली के इस्तीफे आने थे। अददी जो बर्तरी है परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली के ईवान में उसको कम किया जाना है और फिर हमजा शहबाज को, यानी परवेज़ इलाही के खिलाफ या तो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी या परवेज़ इलाही को गवर्नर पंजाब कह सकते हैं कि आप ईवान के अंदर अक्सरियत खो बैठे हैं, आप एतमाद का वोट लें। उस सूरत में अगर वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम होते हैं तो फिर हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के वजारत आला की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। फिर उनको कहा जाएगा जी कि आप ईवान से एतमाद का वोट लें। पीटीआई की अद्दी बर्तरी कम कर दी जाएगी टेक्निकल बुनियादों पे, या फिर काफ लीग के अरकान असम्बली के हाथ पांव बांध दिए जाएंगे किसी कानून का सहारा लेकर के। शुजात हुसैन पार्टी के सरबराह हैं और वो हिदायत जारी करते हैं। इसके बाद हमजा का वजीर आला बनना आसान हो जाएगा। ये वो सारी खबरें हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है बाखबर हलकों की जानिब से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह शर्त रख दी है कि वो वतन वापस तब आएंगे कि जब पंजाब में उनकी पार्टी की हुकूमत होगी, क्योंकि पंजाब ही पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ो महवर है और पंजाब से जो तहरीक उठती है वो मरकज़ को भी अपनी लपेट में ले लेती है। तो मियां नवाज शरीफ किसी सूरत कच्ची गोलियां नहीं खेलना चाहते, वो किसी सूरत भी गीली जगह पांव रखने को तैयार नहीं है और वो ये चाहते हैं कि पहले पंजाब में तब्दीली आ जाए, हमजा शहबाज की हुकूमत आ जाए, नून लीग की हुकूमत बन जाए, इसके बाद फिर वो लाहौर ही में लैंड करें। ये एक प्लान है मियां नवाज शरीफ का। गेम ऑन है, खेल एक दफा फिर शुरू हो चुका है और कुछ हल्के तो ये खबर भी देने लगे हैं कि परवेज़ इलाही जो हैं वो दोबारा से पीडीएम की तरफ जा सकते हैं। और इस पर कुछ देर पहले एक टीवी चैनल ने सालिक हुसैन को लाइव लिया और उनसे ये सवाल पूछा, तो उनका ये कहना था कि दरवाजे तो खुले हैं। शुजात हुसैन ने अभी भी दरवाजे खुले रखे, यानी उनका ये कहना था कि अगर पीडीएम परवेज़ इलाही को कोई सिग्नल देती है तो कल कलां को शुजात हुसैन भी उन्हें लेने को तैयार हो सकते हैं वापस और परवेज़ इलाही दोबारा पीडीएम के वजीर आला रह सकते हैं। ये भी खबरें हैं। अब वजीर आला जो है परवेज़ इलाही, उन्होंने कल जो गुजरात जलसा हुआ बहुत बड़ा इमरान खान का, उसमें जो कुर्सी थी उस पर इमरान खान की नशिस्त पे पीएम प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था और दोनों बाप बेटा मोनस इलाही परवेज़ इलाही ने अपनी तकारीर में बाकायदा इमरान खान को वजीर आज़म ही कहकर पुकारा। अब एक जानिब ये खबरें हैं, दूसरी जानिब दूसरी खबरें हैं और कुछ हल्के तो ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं क्रीज के, यानी वो इमरान खान को भी अपनी वफादारियों का यकीन दिलवाते हैं और दूसरी जानिब वो हाथ होला रखे हुए हैं जिस तरह तवक्को गुमान थी। और कुछ पीटीआई के जो नाराज हल्के वो ये भी कहते हैं कि इन्होंने पंजाब में जिस तरह 25 मई को जो कुछ हुआ, पुलिस गर्दी जिस तरह की गई, उनके खिलाफ इन्होंने परवेज़ इलाही ने हाथ होला रखा हुआ है पंजाब में और कोई खुल के एक्शन नहीं लिया जा रहा, यानी परवेज़ इलाही किसी और को खुश रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़िब ये आज मैंने इस वीडियो में आपके सामने एक तज्जिया रख दिया है
और वो तमाम खबरें जो गर्म हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में और पंजाब के ईवानों में, कि दोबारा पंजाब में काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, तिजोरियां बोरियां खुल चुकी हैं, ज़मीरों की मंडी लग चुकी है। अब की बार देखना है कि काफ लीग और पीटीआई के कितने एमपीएस बिकते हैं, किस भाव बिकते हैं। वो वोट अपना कास्ट नहीं करते, वोटिंग के दिन वो असम्बली में नहीं आते, घर बैठते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। जो भी है सूरत हाल, आइंदा चंद दिन बहुत अहम है, तख्ते पंजाब लरज़ रहा है।